जी, आप सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। आप जैसे जो जिज्ञासु भक्त हैं, जो परमात्मा की खोज में लगे हुए ही हैं या जिन्होंने उस परम तत्व को जान लिया है, सबको नमस्कार करता हूँ। अब हम जिस काम के लिए जीवन मिला है, अगर उसी कार्य के लिए कुछ पल निकालते हैं तो वो सौभाग्यशाली है व्यक्ति। तो कल क्योंकि मुन्ना भाई तो नहीं थे, तो परसों से हमारी चर्चा चल रही है, उसी पर कुछ कहना चाहूंगा आगे, जी क्योंकि जी जी। हाँ, उसका निष्कर्ष निकालना अति जरूरी है। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी अनहद पर, तो उसी पर कुछ कहूंगा। तो आइए उस पर थोड़ा बात करते हैं कि जिस अनहद को हम अनहद समझ रहे हैं, उसे हद में लेकर नहीं समझा जा सकता। किसी भी अनहद को हद में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वो अनहद है। अनहद है माने जो असीम है उसको ससीम नहीं समझ सकता। जैसे प्रकाश को अंधकार नहीं जान सकता, उसके बस का नहीं है, उसे स्वयं प्रकाश होना पड़ेगा। हद क्या है? हद शरीर है। हद उसकी विधियां हैं, उसकी तकनीकी क्रियाएं हैं। हद उसकी दी जाने वाली वो परिभाषा है जिन्हें देने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए इस पंच तत्व के शरीर की जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये शरीर जो मानव तन मिला है, ये परमात्मा को जानने के लिए ही मिला है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। परंतु जब उसको कोई जानता है, जब उसका कोई ज्ञान प्राप्त करता है, तो उस समय वो शरीर की हद से निकल जाता है। तब उसका हद शरीर नहीं रहता है, क्योंकि तब उस एक के सिवा दूसरा कोई होता ही नहीं है। ये एक अकाट्य सत्य है, ये एक शाश्वत सत्य है। अब शरीर जो प्राणों से चलता है, अब जो जिस साउंड को हमने परमात्मा बता दिया कि यही परमात्मा है, बस यही अंतिम परमात्मा है, अंतिम लक्ष्य है, तो वास्तव में ऐसा है नहीं। अब उसके लिए एक सुनने वाला चाहिए, उसके लिए शरीर चाहिए, उसके लिए एक होश चाहिए, उसके लिए एक ध्यान चाहिए, और ये सब अगोचर जैसे शब्दों का खंडन करता है। अगोचर, अगोचर माने इंद्रियों से रहित। परमात्मा इंद्रियों से रहित है। ये सब नाशवान शरीर और इंद्रियों पर कटाक्ष करता है। जिस परमात्मा को हम समय और स्थान से न्यारा कहते हैं, केवल एक बार इस पर विचार करके देखना कि जब हम परमात्मा की बात करेंगे तो हम उसको समय और स्थान से न्यारा बोलते हैं। तो अगर हम कुछ पलों के लिए समय और स्थान से न्यारे होने की चेष्टा करें, मन कल्पना के आधार पर ही करें कि मैं समय से बाहर हूं और किसी स्थान पे नहीं हूं, मैं समय से बाहर हूं और किसी स्थान पर नहीं हूं, तो अब मेरा अस्तित्व और परमात्मा, अगर इस पर मैं कुछ बोलना चाहूं, कुछ सोचना चाहूं, कुछ विचार करना चाहूं, कुछ जानना चाहूं, कुछ कहना चाहूं, तो वो क्या होगा? जिस परमात्मा को हम अकाल पुरख माने समय से रहित, अकाल मूर्त, अकाल मूर्त माने जितने भी काल में मूर्तियां हैं, शरीरधारी हैं, शरीर है, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, ये सब मूर्तियां हैं, माने दृश्य हैं ये सारे।
और परमात्मा जो है वो अकाल पुरख और अकाल मूरत के नाम से जाना जाता है। उसी परमात्मा को हम 5-6 फीट के पिंजरे में एक सुने जाने वाली ध्वनि मात्र बोल दें तो क्या हम परमात्मा को सीमित करना चाहते हैं कि जिसे सुनने वाला मैं हूं, सुनने वाला मैं हूं, और फिर वो क्या है? वो एक ध्वनि है जिसको मैं सुन रहा हूं। सुनने वाला भी कायम है और जो जिसको सुना जा रहा है वो भी कायम है, दोनों ही कायम है। दोनों का होना इस बात का संकेत है कि वो द्वैत की स्थिति बनी हुई रहेगी। हमारा इतिहास कहो या इस जगत का नियम कहो कि जगत का हर दृश्य आंख का मोहताज होता है। जगत का हर दृश्य आंख का मोहताज होता है। आंख के बिना किसी भी दृश्य का कोई महत्व नहीं होता। कोई भी कहा जाने वाला शब्द जुबान का और सुना जाने वाला शब्द कान का मोहताज है। सेम, अगर हर दृश्य आंख का मोहताज है तो हर शब्द कान का मोहताज है और हर बोला जाने वाला शब्द जुबान का मोहताज है। वो जुबान और कान से बड़ा कहलाएगा कि छोटा कहलाएगा? अब मान लो कि मैंने किसी शब्द को कहा तो कहने के लिए क्या चाहिए? जुबान चाहिए, वाणी चाहिए। और अगर जो मैंने बोला उसको सुनने वाला कोई है तो उसको सुनने के लिए कान चाहिए। और अगर ये जगत है इसको देखने के लिए आंख चाहिए। अब कोई भी शब्द जिसको मैं कान से सुनता हूं, कोई भी दृश्य जिसको मैं आंख से देखता हूं, कोई भी स्थान जिसकी मैं चर्चा करता हूं, क्या मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि परमात्मा जो है वो एक इंसान से भी छोटा है? कोई भी दृश्य दृष्टा से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि दृष्टा ही उस दृश्य की जननी है। कोई भी दृश्य दृष्टा से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि दृष्टा ही उस दृश्य की जननी होता है जो दृश्य की व्याख्या करता है, बखान करता है या कर सकता है। कोई भी शब्द श्रोता से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि हर शब्द को श्रोता की शरण में जाकर ही अपने महत्व को प्रकट करवा सकता है। कोई भी शब्द श्रोता से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि हर शब्द श्रोता की शरण में जाकर ही अपने महत्व को प्रकट कर सकता है, वरना उसकी औकात क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। मान लो आपसे कोई 100 मील दूर एक वृक्ष गिरा, वो गिरा भी, वो वृक्ष है, वो गिरा, उसकी आवाज भी हुई, परंतु आपको क्या लेना देना उससे? आपका तो कोई मतलब ही नहीं उससे। आप ना तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ना उसको देखा है आपने, और ना वो आपकी आंख का दृश्य है, ना वो आपके कान का शब्द है। कोई आपका कोई नाता नहीं। उसके गिरकर टूटने की आवाज आपको नहीं आई है, आपने वृक्ष देखा ही नहीं है, तो उससे आपका क्या लेना देना हो सकता है? जिस नाद को सुनने के लिए मुझे किसी सहारे की जरूरत हो, जिस नाद को सुनने के लिए मुझे किसी सहारे की जरूरत हो, किसी विधि की जरूरत हो, किसी ध्यान की जरूरत हो, उस नाद को सुनने वाला श्रोता, ध्यानी और विधि बड़ी है कि नाद बड़ा है? जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूं, कल भी हमने इस पर बात किया, क्योंकि शक्ति और सत्ता दोनों अलग हैं। शक्ति और सत्ता दोनों अलग हैं और शक्ति को ही सत्ता बोलने वाला कोई भी व्यक्ति उसको सत्ता सिद्ध नहीं कर पाएगा।
अब जिस नाद को सुनने के लिए मुझे किसी सहारे की जरूरत है, तो अगर वो सहारा नहीं है, तो अगर वो सहारा नहीं है तो उस नाद का क्या होगा? उस नाद को सुनने के लिए जो भी शक्ति चाहिए, चाहे वो बैठने वाली है, चाहे वो सुनने वाली है, चाहे वो किसी टेक्निक में बैठने वाली है, चाहे वो ध्यान लगाने वाली है, वो किसकी है? उसके लिए क्या चाहिए मुझे? उसके लिए क्या चाहिए? जैसे हमारे महापुरुषों ने एक श्लोक लिखा कि अखी बाजो देखना बिन करनी सुनना, पैरा बाजो चलना बिन हथी करना, जीबे बाजो बोलना, जीवत मरना, नानक हुक्म पहचान के तो खसमे मिलना। मानो वो इंद्रियों से परे की बात की है, अगोचर की बात की है। हमने आरती में गा दिया, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। अब जब हमने कहा कि तुम अगोचर तो हो, इसके साथ साथ प्राणपति भी हो, प्राणपति भी हो, क्योंकि शरीर को प्राण चाहिए और इस पे लगी जितनी इंद्रियां हैं, उनके जितने फंक्शन हैं, वो फंक्शन तभी काम करेंगे जब शरीर में प्राण है, और सुनेगा तभी जब इसमें मन है। इसमें मन है तो सुनेगा, और इसमें प्राण है तो इसमें हम रह के मन भी तभी टिकेगा इसमें जब इस शरीर में प्राण है तो, वरना मन के लिए तो अपनी अलग दुनिया, वो कोई स्थूल पाठ तो है नहीं। तो अगर नाद ही परमात्मा है, नाद माने साउंड, नाद माने साउंड, अगर वो साउंड ही परमात्मा है, तो परमात्मा केवल श्रवण या ध्वनि अर्थात वन फंक्शन तक सीमित हो जाएगा। एक फंक्शन है परमात्मा बस। कौन सा? बोलने वाला। और तब मनुष्य परमात्मा से बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर, मानव तन मल्टी फंक्शन बॉडी है। मनुष्य जो है वो मल्टी फंक्शन बॉडी है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अर्थात सुनना, छूना, देखना, चखना और सूंघना, ये पांच केवल जानने के फंक्शन है। इसमें केवल जानने के फंक्शन पांच, और फिर इसके प्रति उत्तर के लिए और पांच। जानने के बाद आपका मन करेगा ना मैं कुछ करूं भी, तो अगर मान लो केवल जानने के फंक्शन लगे हो शरीर पे और करने का लगा ही ना हो, किसी ने मुझे गाली दे दी, किसी ने मेरी प्रशंसा कर दी, किसी ने मेरी निंदा कर दी, किसी ने मेरी अच्छाई बता दी किसी को, तो ये दो का काम है कि एक का काम है? क्योंकि जब किसी को कोई अच्छाई बताएगा तो उसके पास सुनने वाले कान चाहिए। अगर वो बहरा है तो कितनी भी प्रशंसा कर ले उसको सुनाई नहीं दे रहा है, कितनी भी निंदा कर ले, भले गालियां निकाले, उसको तो पता ही नहीं है कि कोई मुझे गाली दे रहा है। और गाली का महत्व भी इंद्रियों तक सीमित है। किसी भी गाली का महत्व या मेरे तक सीमित है या मेरे परिवार तक सीमित है, या मुझे लेकर गाली देगा या मेरे परिवार के किसी मां बहन को लेकर गाली देगा किसी। मैं और मेरा से संबंध, शरीर से शरीर तक का संबंध है, इससे आगे क्या? इसलिए पांच जानने के यंत्र केवल नहीं दिए, इसके बदले में प्रति उत्तर के लिए पांच करने के यंत्र भी हैं, और उनमें पांच प्रकार की शक्तियां हैं, जिसको हम वो क्या बोलते, तन मात्रा। और पंच, हर जो पंचभूत है उस पहले उसकी तन मात्रा है, फिर उसके बाद वो भूत है। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, थल है। इनकी आगे तन मात्राएं हैं, शक्तियां इनकी। हमें जो दिखता है वो आवरण दिखता है, आवरण, केवल आवरण दिखता है। हमें संसार दिखता है, इसको चलाने वाला अदृश्य है। हमें हमें श्वास पता है कि आ रहा है, पर इसका रूप क्या है, इसका रंग क्या है,
इसका आकार क्या है, इसका नाम क्या है, इसका स्थान क्या है, पता है किसी को? केवल मेरा श्वास चलता जो है, चल रहा श्वास, इस पर ये गुण लागू नहीं होते हैं। ना मुझे इसका रंग पता, ना रूप पता, ना आकार पता, ना नाम पता, ना स्थान पता कहां से आ रहा है, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मुझे केवल आवरण दिखाई देता है। हर तन में चलता हुआ श्वास इस बात का साक्षी है। ये कुछ छुपा हुआ थोड़ी श्वास, ये तो जानवर में भी चल रहा है। एक और भी बात जो विचार करने योग्य है वो यह कि हर सुनने का विपरीत बोलना है। हमने परमात्मा को नाद कहा, तो नाद तो मैंने कहा ना, और नाद मैंने इसलिए कहा कि मैंने उसको सुना, मैंने उसको सुना। जब मैं बाहर की ध्वनि बंद कर दूंगा तो मैं अपने अंदर शरीर की ध्वनि को सुनने लगूंगा, क्योंकि बाहर शोर है, बाहर शोर है, तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगा या कोई ढक्कन लगा लूंगा या कोई ऐसे उपकरण बना लूंगा, कोई रुई लगा लूंगा काफी सारी, ताकि मुझे बाहर का ध्वनि सुनाई दे ना दे। बाहर भी ध्वनि है, अंदर भी ध्वनि है। तो मुझे किसी की बात को सुनना है तो वो बोलते हैं ना कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जहां हमारा मन होता है ना, वही हमारा शब्द होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम जब किसी कार्यक्रम को करते हैं तो मैंने एक लाइन को बोल दिया, तो अभी किसी की आवाज आई, 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुकना, आई वो दोबारा बताना, दोबारा बताना जरा। मैंने कहा क्यों? बोला मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तो मैंने कहा सुनना तो आपने कान से था, तो ध्यान से सुनना था क्या? परंतु हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अटेंशन माने ध्यान, तो ध्यान नहीं है तो सुनाई नहीं देगा। तो इसका मतलब मुझे बाहर का शब्द या अंदर का शब्द, कोई भी शब्द सुनने के लिए ध्यान दोनों के लिए चाहिए। ध्यान के बिना मैं सुन नहीं सकता, चाहे वो अंदर का शब्द है चाहे। अब मान लो मैंने कान में रुई भी लगा ली, कान में कुछ उंगलियां भी डाल ली, परंतु मेरा ध्यान कहीं और है, तो भी मैं उसे नहीं सुन सकता, क्योंकि ध्यान का सीधा संबंध तो इनसे पड़ा हुआ है। अब मैंने जब परमात्मा को साउंड कहा, तो मैंने साउंड इसलिए कहा कि मैंने उसको सुना। मेरे लिए वो सुनने वाला है, परंतु परमात्मा के लिए तो बोलने वाला हो गया ना। वो परमात्मा तो वक्ता हो गया ना। फिर वो उसकी उसकी आवाज है, तो ही मेरा श्रवण है। ये विचार करने वाली बात है कि हर सुनने का विपरीत बोलना होता है और बोलने का विपरीत सुनना होता है। मेरा बोलना आपका सुनना है, आपका सुनना मेरा बोलना है। जब आप सुन रहे हैं तो मैं तो बोल रहा हूं ना। वो बात अलग है कि मैं भी उसको सुन रहा हूं, परंतु आप मेरी आवाज को बोलना थोड़ी कहोगे, आप तो सुनना ही कहोगे उसे। अगर नाद सुनने का विषय है तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वो नाद किसी के द्वारा बोला जा रहा है, वो आवाज है किसी की। जैसे आपका बोलना मेरा सुनना है, मेरा बोलना आपका सुनना कहलाता है। तो अगर नाद ही परमात्मा है तो क्या परमात्मा केवल बोलता है, सुनता नहीं? उसके पास एक ही फंक्शन है बस? क्या उसके पास एक ही फंक्शन है? जबकि हमारा तन तो मल्टी फंक्शन है, मल्टी फंक्शन। अभी तो हमने केवल 5 ज्ञान इंद्रियों की बात की है, 5 कर्म इंद्रियों की बात की है। अभी हमने मन की बात तो की नहीं बीच में, जबकि मन के बिना तो 5 ज्ञान इंद्रियां भी अधूरी हैं और 5 कर्म इंद्रियां भी अधूरी हैं, किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर आप श्रीमद् भगवद गीता में मन की स्थिति को समझना चाहोगे, मन क्या करता है, तो उसमें स्पष्ट लिखा है अध्याय 15 के श्लोक नंबर 7 में, जहां पहली पंक्ति में लिखा है कि ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। तो उसके बाद लिखा है मन षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थान कर्षति। मन छठी इंद्रिय है, 5 के बाद छठी। और छठी किसमें?
पांच ज्ञान पांच कर्म दोनों के बीच वाली छठी, उसके लिए भी छठी, उसके लिए भी छठी। याद होगा कुछ विशेष प्रदेशों में, हमारे पंजाब में तो है ही, अब पता नहीं कहीं और भी होगा, तो मुझे पता नहीं, इसका ज्ञान नहीं है मुझे। जब कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो हम छठी रात मनाते हैं। छठी रात, छठी रात का एक विशेष महत्व है। पर हमने, क्योंकि बस पता है कि छठी रात मनानी है, तो बस छठी रात मना दी। उसके बाद तो हमने कुछ सोचा नहीं कि छठी माने क्या। हम तो छठी का दूध भी बोलते हैं। अब पता नहीं वो दूध किस भाव में बिकता है या कितने रुपए किलो बिकता है, ये किसी ने खरीदा ही नहीं होगा। बोले हम छठी का दूध याद दिला देंगे आपको। तो मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थान कर्षति। मन छठी इंद्रिय है जो प्रकृति के स्थान पे जिसका आकर्षण होता है। मन दिया गया आकर्षण के लिए, इसको आउटवर्ड किया गया, इंद्रियों के माध्यम से बाहर देखता है ये। और जब ये बाहर देखता है, तो जब बाहर देखेगा तो अपने बारे में सोचना बंद कर देगा। अब मानव तन और परमात्मा, थोड़ा अंतर निकालते हैं। हम माने आप और मैं, हम आप और मैं, हर मनुष्य नाद को सुनकर उसके बारे में बोलकर बखान भी कर सकता है। नाद को सुनेगा, फिर उसके बारे में बखान करेगा कि वो ऐसा था कि मुझे ना अंदर जैसे ना चक्की जैसी आवाज आई, जैसे चक्की चलती है। कोई बोलेगा नहीं नहीं, आपको चक्की आई होगी, मुझे तो घंटी जैसी आई, जैसे मुझे एक मंदिर में घंटी बज रही है। वो बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं है, मेरे को तो ना बांसुरी की जैसी आई है। वो बोलेगा यार आप पता नहीं तीन कैसी बात कर, मुझे तो ऐसा हाल जैसे कोई हवा तेज चलती है ना, तेज शां शां ऐसे आवाज आई कोई। पांचवा कहेगा मुझे तो ऐसा ऐसी आवाज आई ना जैसे कोई गूंज चलती है, गूंज, और उसमें अनेक प्रकार की ध्वनियां हैं। एक के साथ एक का विचार नहीं मिलता है। ये तो वो चार अंधों वाला हाथी हो गया। चार अंधे गए थे हाथी देखने के लिए, एक ने छू कर देखा, उसने कहा हाथी दीवार के जैसा है। एक ने वो टांग पकड़ ली, बोला नहीं नहीं वो तो खंबे के जैसा है, दीवार झूठ है। एक ने उसकी पूंछ पकड़ी, बोला नहीं नहीं दोनों झूठ, वो तो रस्से के जैसा है। एक के हाथ में कान आ गया उसका नहीं नहीं, ना वो खंबे जैसा है, ना वो दीवार जैसा है, ना वो रस्से जैसा है, वो तो पंखा की जैसा, जैसा हमारा पंखा होता है ना बड़ा पंखा, वो तो ऐसा करता है, वैसा है वो। और लगे झगड़ने आपस में, बोला नहीं मैं सच्चा तो मैं सच्चा तो मैं सच्चा तो मैं सच्चा। तो जब हाथी को देखा, पट्टी हटा दी गई, तो बोला नहीं हम चारों ही झूठे थे, ना वो पंखे जैसा है, ना वो खंबे जैसा है, ना वो रस्से जैसा है, ना वो दीवार जैसा है, ये तो अलग ही चीज है भाई, ये तो अलग ही चीज है। हम नाद को सुनकर उसके बारे में बोलकर बखान कर सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, अपना अनुभव उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तन में सुनने और बोलने के अतिरिक्त एक और फंक्शन भी है जिससे उसके अस्तित्व पर चर्चा की जा सकती है, जिसका नाम है बुद्धि। वो भी दी गई है। आप परमात्मा में तो मान लो हमने उसको केवल साउंड मान लिया, तो उसमें तो और शक्ति नहीं, बस वो तो बोले जाएगा, बस कोई सुने ना सुने उसको तो बस बोल रहा है वो तो, और वो अपनी परिभाषा नहीं दे सकता है कि भाई मैं ये हूं कि नहीं हूं। उसके पास कोई परिभाषा नहीं है अपनी। जैसे प्रकाश देखने वाला कोई व्यक्ति, अब उसको वो आत्मा बोल रहा है, ये आत्मज्ञान हो गया मुझे। अरे भाई जरा सोचो, बुद्धि को लड़ाओ। आपने मान लिया है, मुझे पता है आपने मान लिया होगा परमात्मा है, क्योंकि आपने सुना हुआ है। आप 5 साल से 10 साल से 15 साल से सुन रहे हो,
कि परमात्मा प्रकाश है। आपने शायद श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ भी लिया हो कि ज्योतिषामा पिता ज्योति तम से परमुच्यते ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व विशिष्टम, पढ़ लिया होगा, मानता हूं, पर हो सकता है आपने जो उसका अर्थ किया वो ठीक ना हो। वो ज्योतियों का भी ज्योति, अब जब भी आएगा तो भी तो आपके अर्थ को बदल देगा। आपने ज्योति को कहा, उसने कहा ज्योतियों का भी ज्योति, तो आपने सोचा ये छोटी ज्योति है, वो बड़ी ज्योति, क्योंकि वो ज्योति से ज्योति निकलेगी। हमारी बुद्धि तो इसके आगे जा नहीं सकती। बस हमने कहा कि वो ज्योतियों का भी ज्योति, तो माने जैसा ये ज्योति वैसी वो ज्योति, बस वो बड़ी ज्योति ये छोटी ज्योति। पर जब तीसरा शब्द आया कि स्वयं प्रकाश, तो उसमें तो चकरा जाएगा कि ये स्वयं प्रकाश तो हुआ, स्वयं कौन सा बीच में हुआ? ये स्वयं प्रकाश माने क्या? वो दोनों बातों से आपको हटा देगा। क्या हम सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, संपूर्ण जगत के जगतपति, सबके प्राणपति, सबके पालनहार परमात्मा को सीमित करना चाहते हैं? क्या परमात्मा को केवल एक ध्वनि मात्र बताकर उसे अक्षम करना चाह रहे हैं कि वो केवल बोल सकता है, ना तो सुन सकता है, ना सोच सकता है, ना विचार कर सकता है? उसमें इतना पावर नहीं है भाई, ये तो मेरे में है ना पावर। मैं उसके बारे में सोच सकता हूं, सुन सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं, बता सकता हूं, समझा सकता हूं, अपने अलग अलग तरीकों से, झूठ से, सच से, जो मर्जी करूं मैं, साम दाम दंड भेद, मैं ये समझाने में कामयाब हो गया कि वो केवल साउंड है, तो बस मेरा तो काम हो गया। बस मुझे इतना ही चाहिए था, उसने मेरी बात को मान लिया, अब ये मेरा शिष्य हो गया। बस एक, फिर दो, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, ऐसे प्रकाश, ऐसे ही प्रकाश। अब परमात्मा वो लाल रंग वाला, नीले रंग वाला, हरे रंग वाला, पीले रंग वाला, सफेद रंग वाला एक रोशनी है, और मैं उसको देख रहा हूं। मैं बता रहा हूं, देखो जी मुझे ना अब पीला पीला प्रकाश हो रहा है, ये उसमें ये फलां देवता प्रकट हो रहा है, ये आ गया, ये आ गया जी, अब मुझे आशीर्वाद दे रहा है, ये तो मैं बता रहा हूं। तो ये कौन है जो उसको बता रहा है, जो उसको व्याख्या भी कर रहा है? मैं उसकी, जैसे वो क्रिकेट मैच में कमेंट्री करते हैं ना, तो मैं उसकी कमेंट्री कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कहा गया कमेंट्री करो। जब आप कमेंट्री करोगे तो तब आपकी वो कमेंट्री मेरे लिए एक एडवर्टाइजमेंट का काम करेगी कि देखो भाई ये है वो। तो मैं उसकी कमेंट्री करता हूं, और फिर बाद में मेरा बयान लिया जाता है, आपने क्या देखा था? तो मैं उसको बताऊंगा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा जी, बड़ा आनंद आया जी, ये हुआ वो हुआ। मैं बोलूंगा ये है परमात्मा, बस आप इसको मान लो, और मैंने मान लिया। कभी सोचा कि जिस परमात्मा को मैं निराकार बता रहा था, बिना रंग वाला बता रहा था, बिना रूप वाला बता रहा था, बिना नाम वाला बता रहा था, बिना स्थान वाला बता रहा था, वो मेरे को रंग में नजर आया, मेरे को रूप में नजर आया, मेरे को आकार में नजर आया, उसमें दिखने वाले दृश्य भी आकारी थे। तो मैं उस आत्मा को, परमात्मा को आकारी बना रहा हूं, रंग वाला बना रहा हूं, रूप वाला बना रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं सत्य प्रचार कर रहा हूं। कोई भी दृश्य दृष्टा से बड़ा नहीं हो सकता, जैसा हमने पहले बात किया। अब दृश्य को देखने वाला बड़ा है या वो दृश्य बड़ा है? कोई भी रंग, कोई भी रूप, कोई भी आकार, ये सब दृश्य तो है। और दृष्टा, दृष्टा के पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो उसको देख के बोल सकता है मैं ये लाल रंग का फूल देख रहा हूं, मैं ये नीले रंग का फूल देख रहा हूं, इसमें मैं सूंघ के बता सकता हूं इसमें खुशबू है, मैं बता सकता हूं। परंतु वो जो दिख रहा है, अगर वो परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान है, वही परमात्मा है, तो उसकी पावर तो मेरे से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जो मुझे दिख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, तो क्या वो मुझे देख रहा है?
और क्या वो परमात्मा ऐसे ही देखता है? बस उसके देखने का तरीका यही है। मेरे पास तो दो दो तरीके हैं। मेरे पास दो तरीके हैं, एक संसार से आंख से दृश्य भी देखता हूं, एक आगे चक्कर में प्रकाश भी देखता हूं। मेरे पास दो तरीके हैं। और उसके पास कितने तरीके हैं? आंख देने वाला वो, और ये आगे चक्कर बनाने वाला वो, प्राण भरने वाला वो, जिसके लिए मैं बड़े बड़े शब्द प्रयोग करता हूं। वो तो विराट है, विशाल है, ऐसा है, वैसा है, कितने शब्द, पता नहीं यहां बोलने लगूं तो शाम हो जाए। सृष्टि का स्वामी वो सबको देखता है। किसी के साथ कोई अन्याय होगा ना, तो जब उसका जोर नहीं चलता ना, तो एक जोर तो चलता ही है। परमात्मा सब देखता है भाई, परमात्मा सब देखता है। वो ऐसे बोलता है जैसे अभी सामने तो खड़ा है मेरे, ये देख रहा है। ये किस आधार से बोलता है वो? अब वो अमेरिका में देख रहा है कि चाइना में देख रहा है कि भारत में देख रहा है, फिर भारत में एक स्टेट में देखता है, कि स्टेट में एक शहर में देखता है, कि शहर के एक गली में देखता है, कि एक गली के घर में देखता है, कि फिर घर के कमरे में देखता है। वो कैसे देखता है? ये क्यों नहीं सोचते हम? और केवल देखता है। हमने कहा परमात्मा सब देख रहा है, तो क्या सुन भी रहा है कि केवल देख रहा है? अगर वो केवल देख रहा है, तो मान लो मैं किसी को गाली दे रहा हूं, तो फिर सुन तो सकता नहीं, कि वो तो केवल देखता है बस, सुनता तो है नहीं वो। तो क्या वो भी ऐसे देखता है जैसे हम देखते हैं? जब हम परमात्मा को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ या सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, संपूर्ण जगत के जगतपति, प्राणपति, सबके पालनहार परमात्मा को सीमित करना चाहते हैं, वास्तव में क्या परमात्मा को केवल एक ध्वनि मात्र बताकर उसे अक्षम करना चाहते हैं, कि वो केवल बोल सकता है, सुन तो बोल सकता है, सुन तो नहीं सकता, ना सोच सकता है आदि? अर्थात परमात्मा तो एक चलते फिरते इंसान से भी गया गुजरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम महापुरुषों की विशाल वाणी को, पवित्र वाणी को, क्या हम अपवित्र नहीं कर रहे? क्या हम उनका अपमान नहीं कर रहे? महापुरुषों के शब्दों का, जिन्होंने कहा कि वो जो है वो रूप न रंग न रेख किछ त्रय गुण ते प्रभ भिन्न, वो तीन गुणों से न्यारा, हम उसको तीन गुणों में बांध रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। क्या यह स्वार्थ नहीं है? क्या अगोचर शब्द गोचर शब्द से छोटा है? क्या अगोचर गोचर के अधीन होगा? जिस सत्य को किसी एक तर्क मात्र से काट दिया जाए, वो सत्य असत्य से भी गया गुजरा और अक्षम हो जाएगा, क्योंकि उसको मानवीय तन में अपरा प्रकृति के अंतर्गत आने वाली बुद्धि के द्वारा काट दिया गया। उस बुद्धि के द्वारा काट दिया गया जो अपरा प्रकृति का पाठ है, जड़ है। जो सत्य सदैव पूर्ण होता है, पूर्ण, हम बोलते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिसको हम सबका माता पिता बोलते हैं। सबका माता पिता, जो सबका माता पिता कैसा होना चाहिए? मेरा एक माता पिता धरती वाला, मेरी मां की भी दो आंखें हैं, मेरी भी दो आंखें, मेरी माता के दो कान, मेरे भी दो कान, मेरी माता के दो हाथ, मेरे भी दो हाथ, माता के दो पांव, मेरे भी दो पांव, माता का भी मुंह लगा है, नाक लगा है, मेरा भी मुंह नाक लगा है, ये तो मेरी माता हुई। तो फिर वो सबका माता पिता कैसा होगा? सबका एक पिता एक कस के हम बारिक, एक ही है वो, और वही माता वही पिता, वहां ना मेल ना फीमेल, दोनों से न्यारा।
सत्य कभी अपूर्ण नहीं होता है, अक्षम नहीं होता है। जो परमात्मा हर मानव को 5 जानने के यंत्र, 5 करने के यंत्र, 5 भौतिक तत्वों की 5 तन मात्राएं केवल अपने मायावी जगत में विचरण करने के लिए लगा के दे रहा हो, केवल अपने मायावी मिथ्या झूठे जगत में विचरण करने के लिए लगा के दे रहा हो, और फिर अपने उसी जगत को मिथ्या बता रहा हो, झूठ बता रहा हो, झूठ की श्रेणी में रखा हो जिसने, वो कैसा होगा? एक बार विचार करना, केवल सोचना, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आराम से बैठ जाना और विचार करके देखना कि जिसके मायावी जगत की व्यवस्था ऐसी हो या है, जिसकी केवल मायावी रचना के लिए भी इतने सारे यंत्रों को क्रियाशील किया गया हो, वो केवल मानव तन में एक श्रवण मात्र तक सिमट कर रह जाएगा परमात्मा। और मैं अपने आप को परमात्मा का भक्त बताता हूं। ग्रंथों की विराटता को समझना होगा हमें। इतने छोटे नहीं है वो शब्द, इतने संकुचित शब्द नहीं हमारे महापुरुषों ने लिखे हैं, वो बहुत विराट वाणी है। वो धुर से आई है, धुर से। धुर कहां है? धुर इस दृश्य में नहीं है। क्या नाशवान अविनाशी से बड़ा हो सकता है? क्या काल अकाल से बड़ा हो जाएगा? सोचिए ना, जिन महापुरुषों ने इस जगत को मिथ्या कहा है, झूठ कहा है, मायावी कहा है, उस केवल मायावी झूठ को देखने के लिए इतने यंत्र लगाए गए हैं। और पूरा शरीर भी एक यंत्रनुमा मशीन है जिस पे यंत्र लगाए गए हैं ना। ये जो मशीन है उसका नाम है मानव तन, और एक ऐसी मशीन जिस पे इतने शानदार यंत्र लगे हैं। इसी कारण से ये देवताओं से दुर्लभ मशीन है। ये ऐसे दुर्लभ नहीं है क्योंकि ये सब यंत्रों से सुसज्जित है, सुशोभित है। हमने केवल एक साउंड को परमात्मा बोल दिया। बोला जा सकता है भाई, क्योंकि मानने वाले बहुत हैं। उन्होंने कौन सा किसी ग्रंथों को पढ़ा है? उनका काम तो संसार के कर्तव्यों का पालन करना है। संसार तो मेरा कर्तव्य है। अब पता नहीं ये परमात्मा को प्राप्त करना किसका कर्तव्य है। काल अकाल से बड़ा नहीं हो सकता। ये केवल उसकी विभूतियों का ज्ञान है। जैसे कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन भी मैं हूं, वेद व्यास भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। तो उस मैं को मतलब ऐसा नहीं शरीरवाचक मत मानिए। पीपल भी मैं हूं, पहाड़ भी मैं हूं, नदी भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, गंगा भी मैं हूं, फलां भी मैं हूं, जल भी मैं हूं, तो उसको जड़ मत मानिए। उस बात को समझिए कि इसका अर्थ क्या है। यह केवल उसकी मायावी शक्ति मात्र के ज्ञान की एक झलक मात्र है, केवल एक झलक मायावी शक्ति के ज्ञान की यह झलक है। यह मानव तन में चलती हुई एक कॉस्मिक वाइब्रेशन मात्र है जो हमारे शरीर की नस नाड़ियों की क्रियाशीलता को दर्शाने के लिए एक विधि है, जिसको आपको इसलिए कहा गया कि कम से कम जब आप उसमें देखेंगे तो अपने बाहर को ध्यान को तोड़कर अपने शरीर से जुड़ेंगे। तो जब शरीर से जुड़ेंगे तो तब आप हैरान हो जाएंगे कि इस शरीर में इतनी जब साउंड है तो ये कहां से आ रही है। ये शरीर के प्राणों की आवाज है। और ये प्राण शक्ति का संबंध कहां है? ये प्राण शक्ति किससे है? तो अगर ये प्राण ऐसे हैं, अगर ये प्राणों की ध्वनि ऐसी है, तो प्राणपति कैसा होगा? प्राणपति कैसा होगा? अब ये तो शरीर के अंदर प्राणों की, शरीर के अंदर सुनता ना मुझे, ये सुनता है ना मुझे। तो अगर ये मुझे सुन रहा है तो सुनने वाला कौन है? ये कौन बोलता है कि मैं सुन रहा हूं? और विचार कौन करेगा इस पर कि जब मैंने इसको सुना, अगर तो मैं केवल सुनने मात्र तक सीमित रहा तो फिर पूरी उम्र सुनते रहो इसको।
आप इससे आगे निकल नहीं पाओगे, इससे आगे नहीं निकल पाओगे। मुझे सुनकर यह सोचना है कि एक प्राण के माध्यम से पूरा शरीर क्रियाशील हो गया, हार्ट चलने लगा, लीवर चलने लगा, लंग्स काम करने लगे, ये मेरी आंखें काम करने लगी, नाक काम करने लगा, कान काम करने लगे, तो इसका मतलब यह है कि ये प्राण शक्ति कहां से आ रही है, मुझे ये सोचना पड़ेगा। मुझे बैठाने के लिए केवल एक तरीका मात्र है कि मैं बैठ के इस पर विचार कर सकूं कि श्वास कहां से, ध्वनि कहां से, ये कहां से, वो कहां से, क्योंकि शरीर तो अविनाशी है, ये तो चला जाएगा, एक दिन छोड़ देंगे हम। अर्थात आपके ध्यान को बाहर से तोड़कर अपने से जोड़ने को कहा गया है। अपने से जुड़िए। भले कोई श्वास का ध्यान करता है तो भले प्रकाश को देखता है, तो भले नाद को सुनता है, तो भले जीव को करता है, तो भले ये करता है, तो माने उसके पीछे का रहस्य क्या है। जैसे हम हमारे पंजाब में ना, जब किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, उसके पहले उसको भेजते हैं उसमें क्या नाम उसका, क्रैच में। तो यहाँ आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी सरकार ने खोली हुई आंगनवाड़ी, तो वहां बच्चे को केवल बस सीखना है कि मुझे बैठना कैसे है, मुझे खाना कैसे है, मुझे बोलना कैसे है, मुझे समझना कैसे है, मुझे सब लोगों से मिलके कैसे रहना है, और मुझे आपस में सहनशीलता का प्रमाण कैसे देना है, अनुशासन में कैसे रहना है। वो केवल इतना ही सीखने जाता है बच्चा, बस इतना ही सीखता है बच्चा वहां पे। ये कॉस्मिक वाइब्रेशन हर शरीर की समानता को दर्शाने का प्रयास मात्र है कि देखो भाई, अगर आपके श्वास है तो उसके भी है, उसके भी है, उसके भी है, उसके भी है, सबके अंदर श्वास है, सबके अंदर श्वास है। आप ये ना समझना मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, कि वो बड़ा है कि मैं छोटा हूं। ये समानता है सबकी। आपके पास आंख है, उसके पास भी है, आपके पास नाक है, उसके पास भी है, आपके पास कान है, उसके पास भी है। हाँ, वो अलग बात है कि कर्म विधान के कारण किसी को उस यंत्र को कनेक्शन काट दिया, जिस यंत्र का आपने अपमान किया था कभी, उसको उस कनेक्शन को काट दिया गया क्योंकि आपने उसका मिस यूज किया था। अब वो मिलेगा ही नहीं, थोड़ा छोड़ो इसको, इसके बिना चलो, वो बात अलग है। विनाशशील शरीर की समस्त क्रियाएं और उन क्रियाओं के पीछे छिपी हुई अदृश्य प्रकृति की शक्ति हमें यह सोचने पर मजबूर करेगी कि इस तन से आगे, इस तन के आगे जो है कुछ और है। मानो ये तन एंड नहीं है, इस जगत के आगे कुछ और है, जहां से ये पूरा जगत भी क्रियाशील है। इसमें बारिश होती है, आंधियां चलती हैं, ये होता है, पौधे उगते हैं, फल फूल निकलते हैं, उसमें खुशबू पैदा होती है, उसमें रंग पैदा होते हैं, या पहाड़ है, पेड़ है, झरने हैं, समुद्र है, ये है, वो है। तो इसका निर्माण करने वाला कोई है, जिसने इस जगत को और हर तन को क्रियाशील किया हुआ है। वो अव्यक्त है, अव्यक्त, उसको अव्यक्त कहा हमने। अब अव्यक्त का तो जब इस पे बात करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है ये, अव्यक्त माने। तो जहां पे इसकी व्यक्तता है, हम उस जगत को मिथ्या बोलते हैं। ये तो मिथ्या जगत है। हर तन और ये जगत, जगत का संबंध तन से है, तन का संबंध जगत से है, ये दोनों को आपस में कनेक्शन है। और मैं जहां से आया हूं, मैं तीसरा हूं। हम बोलते हैं कि तन मुझे मिला है, तन मुझे मिला है तो देने वाला कोई होगा, तन मुझे मिला है तो इसको कोई समझाने वाला, इसमें समझने की शक्ति डाल दी, और फिर मुझे कुछ समझा दे कि ये तन माने क्या, क्यों। जो रंग रूप आकार नाम समय स्थान सबसे न्यारा, और यहां रंग है, रूप है, आकार है, नाम है, समय है, स्थान है, यह सब है। और जहां सब है मैं उसको मिथ्या बोलता हूं, क्यों। परमात्मा इससे न्यारा है, वो अकाल मूरत, निराकार,
निर्गुण, अकाल पुरख, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर और अजूनी सह भांग। अजूनी माने क्या? योनियों में आता ही नहीं, योनियों वाला है ही नहीं। अब योनियां कौन सी है? ये मानव योनि, ये पुरुष योनि, ये नपुंसक योनि, ये स्त्री योनि। ये तो परिवर्तनशील है और परमात्मा अपरिवर्तनशील। वो कोई व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, स्थान नहीं, आवाज नहीं, दृश्य नहीं, स्वाद नहीं, वो इनसे न्यारा है, इनसे बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत। सोचिए, जो समय और स्थान से भी न्यारा है तो कैसा होगा? कैसा होगा वो? कई चीजें हैं, कई चीजों से उदाहरण दिया जा सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण प्रेम, प्यार। प्यार क्या है? अच्छा, प्यार कौन से रंग का है? प्यार का रंग हरा होता है कि नीला, कि लाल, कि पीला, कि सफेद, के बैंगनी, के संतरी, के कौन सा रंग है प्यार का? अच्छा, ये प्यार का रूप कैसा होता है? ये प्यार का आकार कैसा होता है? 1 इंच का है कि 2 फीट का है कि 1 मील का है? किसको तोला जा सकता है? ये 50 ग्राम का है कि 5 किलो का होता है प्यार, कि 20 किलो का होता है? बोला मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं। बोले कितना? बोला बहुत करता हूं। बोले कितना? अब इस बात को 100 बार बोलिए। बोलो कितना? नहीं बताएगा कितना, बस कर बड़े, बहुत ज्यादा, बहुत अनलिमिटेड। उसके पास एक शब्द अंतिम है, अनलिमिटेड। बोले अच्छा उसका रंग कैसा है? क्योंकि मैं भी करता हूं तो मेरे वाला रंग तो वो बैंगनी है, तो आप वाला? बोला नहीं नहीं, वो उसका रंग थोड़ी होता है कोई, उसका रूप थोड़ी होता है कोई, नहीं बता पाएगा। हाँ, एक व्यक्ति को प्यार करता है, वो ऐसा बोलता है, पर उसकी परिभाषा उसके पास है ही नहीं। मुझे भूख लगी है तो भूख का रंग बताओ ना। मुझे प्यास लगी है, प्यास का रंग बताओ ना। वो कितने 5 किलो की लगी है कि 100 ग्राम की लगी है कि 2 मीटर की लगी है कि लाल पीले रंग की भूख लगी कि प्यास लगी है? पता नहीं। तो वास्तव में परमात्मा इस जगत का स्वामी है, और इस जगत में जितना है ना, जिसका स्वामी है, जिसका वो स्वामी है, उसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाने के बाद भी, मैं तो कागज पे एक फोटो कहीं ड्राइंग पे बना दूं ना, तो मैं 20 लोगों को दिखाता हूं, देखना कैसी है। बोले बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं अपनी प्रशंसा चाहता हूं, और वो परमात्मा कैसा, इतनी सुंदर सृष्टि बनाने के बाद भी बोलता है ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये झूठ है। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, जानो इसको, ये सब झूठ है, ये सत्य नहीं है। सत्य परमात्मा है, सत्य परमात्मा है। केवल उसी का नाम सच्चा है, बाकी सभी नाम झूठे हैं, क्योंकि ये नाम आकारी हैं। व्यक्ति के नाम है, वस्तुओं के नाम है, स्थान के नाम है, और वो ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है। यहां जितने भी नाम है सब झूठे हैं, और उसी का नाम सत्य है। इसलिए हम बोलते हैं कि सत्य नाम। उसके बाद वो क्या बोलते हैं? वाहे गुरु, वाहे शब्द बने वहां से, कि जब सत्य का भान होगा तो वो सत्य नाम ऐसा है कि तब निकलेगा वाह, वाह गुरु वाह, वाहे गुरु। तब वाह निकलती मन से। वाह, वाह माने उस आश्चर्य का प्रतीक है कि वाह क्या कमाल है। जिसकी झूठी रचना ऐसी है
तो वो कैसा होना चाहिए। और ये मेरी बात किसी का विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, बल्कि उस परमात्मा की प्रशंसा है। कोई अगर विरोध इसको मानता है तो इसका मतलब उसके स्वयं के अहंकार पर कोई चोट लगी है, ना कि परमात्मा पर। क्योंकि परमात्मा तो इससे न्यारा है ना, परमात्मा पर काहे की चोट लगेगी, नहीं लग सकती। मुझे अपने मन से विचार करना होगा, मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा, और मुझे अपने उस शोषण हुए मन को इसमें से निकालना होगा कि हो सकता है कि मेरा शोषण हो रहा हो सकता है कि मेरा शोषण हो रहा हो और मुझे इस बात का ज्ञान भी ना हो कि मेरा शोषण हो रहा है। मुझे अपने आप को जानना होगा, अपने उसी स्वरूप को जानना होगा जिसके लिए मुझे ये रूप मिला है। मुझे जानना होगा, मुझे वो सफर तय करना होगा। इतना ही कहूंगा, इतना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर भी मेरे द्वारा कहा शब्द से कोई आहत हुआ हो तो मैं उससे क्षमा मांगता हूं कि नहीं, वो ये पूरा वक्तव्य उसके लिए था ही नहीं, ये किसी और के लिए था। वो ये ना सोचे कि ये मेरे लिए था, उसके लिए नहीं था ये। तो आप सबका धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से सुना। तो ये आपके उस भक्त मन की पहचान है, जिज्ञासु मन की पहचान है कि आपने इसको इतने ध्यान से सुना। तो अपने विचारों को यहीं पर रोकूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्कार। एक सबको गीत और शमशेर जी, एक सेकंड, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और एक एक पर्दा ऐसा खोल दिया आपने, लेकिन ये अनुभव ज्ञान है, अनुभव के पार। जिसने स्वाद चखा है वो बहुत सरलता से स्वीकार करेगा, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वाकई आपके सानिध्य में अगर बैठ जाएं और समर्पण भाव से समर्पित होकर शब्दों के पीछे जो मर्म है उसको समझ जाए तो देर लगने वाली बात नहीं है। एक घड़ी आधी से पुनियाद, साधु संगत साध की कटे कोटि अपराध। तो हम ज्ञानी बनते हैं, हम ज्ञान कहाँ हमारे पास कुछ है, जब उसमें मिलकर एकाकार हो जाएं। और तस्मीर जी बहुत शुक्रिया, आप सौभाग्य है इस ग्रुप का, और मेरी करवद प्रार्थना है आपसे, कोटि कोटि वंदन है। प्लीज आप कभी, आपको चोट भी मारेंगे लोग, आपको बहुत सताएंगे लोग, लेकिन मैं आपको एक प्रेम वंदन करती हूँ कि आप इस ग्रुप में बने रहें। आप चोट खाते रहें, आप पत्थर खाते रहें, लेकिन प्यासे जीवों की प्यास बुझाने के लिए आप तत्पर रहें, प्रयासरत रहें। मंसूर की आंखें फोड़ दी, मीरा को जहर दे दिया, लेकिन उन्होंने कहानी भरी, क्योंकि कहा कि मेरे परमात्मा के कृत्य में मैं छेड़छाड़ नहीं करता। वो देख रहे हैं कि मन के मारे लोग हैं ये, इन्हें समझ ही नहीं। अगर समझ होती तो ये कर्म बंधन को समझकर कर्म से मुक्त होकर परमात्मा के प्रेम में शामिल हो जाते, लेकिन बस की बात नहीं है तमसे जी, उनके बस की बात नहीं है। और जब हम ये समझते हैं ना कि बस की बात, तब करुणा का जन्म होता है, तब प्रेम ऑटोमेटिक, वो धार प्रेम की गंगा बहती है। और आपने तो बिल्कुल एक प्रेम की गंगा बहा दी। शब्द नहीं है, सही बात, अगर शब्दों में होता तो धन्यवाद भी कर देती, लेकिन जो सत्संग यानी जो सत्य से अवतरित सत्संग आपके भीतर से इस ग्रुप में प्रकट हुआ है, उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। और उसके लिए कहा ना कि महापुरुषों का कि ऋण उतारा ही नहीं जा सकता, गुरु ऋण से कभी मुक्त। और गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, जो विराट आपके अंदर से बह के इस प्रेम को संयुक्त कर रहा है। तो भले बुरे से ऊपर दृष्टि करते हुए और आपको वंदन करते हुए, मैं सदा चाहूंगी कि आप ग्रुप में बने रहें और इसी तरह से अपना प्रेम बांटते रहें। बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग। ग्रुप तो बहुत खुले हुए हैं, बहुत ग्रुप हैं, और बहुत ग्रुप में ज्ञानियों की चर्चा हो रही है, सब ज्ञानी बन रहे हैं।
सब सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कहना क्या क्या चाहते हैं, कहने को कुछ है ही नहीं। ये तो प्रेम है जो बहता है, प्रेम गलियते सकरी तामे दो न समाए। दो है ही नहीं है, वो खींचने के लिए आपको वो धार तमसेर जी के जो शरीर के माध्यम से बहकर तुम्हें खींच कर ऊपर ले जाना चाहती है। वो प्रेम ही परमात्मा है, और प्रेम का रूप अलग अलग है। तो हमारे बीच में जो इस रूप में परमात्मा प्रकट हुआ, क्योंकि सब सब जो अभियुक्ति है, जो प्रकट है, कहा ना संपूर्ण जगत परमात्मा में है। तो रत्ती भर भी कहा मुझ में तुझ में भेद नहीं है, लेकिन कब नहीं भेद है, जब हम उस जीवंत धार से जुड़कर और इस प्रेम से जुड़कर एकाकार हो जाएं। तो सबको मेरा बहुत कोटि कोटि प्रणाम, और इस सत्संग के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद। तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन फिर भी शब्दों के माध्यम से अपना प्रेम प्रकट करना चाहूंगी। आपके चरणों में मेरा वंदन प्रणाम, और ऐसे ही गंगा बहाते रहें, बस ये मेरी करवत प्रार्थना है। कभी भी मत जाएं आप, आपको कितनी चोट दें, कितना एक ना एक दिन समझेंगे लोग कि वो आपसे कोई दौलत मांगने नहीं आए थे, आपकी कोई प्रॉपर्टी लेने नहीं आए थे, और चले जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा प्यासे जीवों का। तो बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप लोग कुछ कहना चाहे तो प्लीज आप उनका धन्यवाद करें, और एक समर्पित भाव से उनके हृदय से जुड़ें, ताकि वो तरंग, जो जीवंत तरंग है, जो आपको देने आए हैं, वो आप ग्रहणशील हो सके, आपके पात्र में वो अमृत की बूंद गिर सके, ताकि आप उस स्वाद को चख कर शब्दों के पार चले जाएं, जो शब्दों के पार है, मन इंद्रियों के पार है, देह से पार, पार पार अपरंपार। उसकी महिमा तमसीर जी हमारे बीच कह रहे हैं, तो अनुभव करें, उसका स्वाद चखें। मुझे बड़ा बड़ा प्यारा लगता है, राम रस पिया रे राम रस। जो राम रस पी लेता है, फिर वो राम रस का ही व्याख्या करता है, गुणगान करता है, क्योंकि उस रस के सिवाय कोई रस भाएगा ही नहीं फिर। और तमसेर जी इस रस में डूबे हुए हैं, मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये जो अनुभव है, अनुभव के बिना इस कदर धार बह ही नहीं सकती। ये धारा प्रवाह जो हो रही है प्रकृति के साथ, ये आम धारा नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि इसको आम समझकर समय से चूक जाती है, और फिर चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होत क्या। तो सभी को मेरा वंदन प्रेम नमन, सबको मेरा प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। माता जी चरण वंदन प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। माता जी आपकी जयकार हो प्रभु। यहाँ पर जो सभी आत्माएं बैठी हुई, अनमोल रतन है, अनमोल रतन है। सभी को चरण वंदन प्रणाम। प्रभु परमात्मा आपकी जय जयकार हो। तरसेन जी तो एक महान आत्मा है, और जो हमारे लिए ज्ञान प्रदान करती है। माता जी आप भी बहुत महान हैं। सभी यहाँ पर सभी जो आत्माएं बैठी हुए, वो सब पर प्रेममय है, परमात्मामय है। परमात्मा सबकी जय जयकार करे, जय जयकार करे। चरण वंदन प्रणाम। गुरमीत माता जी कुछ शब्द कहेंगे तो इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे, और तमसेर जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो इतना इतना समय दिया है, तो थोड़ा विश्राम की भी आवश्यकता होती है। तो गुरमीत माता जी उनका अभिनंदन करें, और थोड़ा सा वाणी के माध्यम से सभी को अपने अमृत वचन से लाभान्वित करें। गुरमीत माता जी। गुरमीत माता जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी मनु जी आ रही है। मेरा प्रणाम। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, तो मैं थैंक यू तरसेम जी का दिल से आभारी हूँ। तो बहुत हमेशा की तरह बहुत अच्छा बोला है उन्होंने, तो आज मैं क्षमा चाहूंगी जी जी बिल्कुल ना बोलने के लिए। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक्चुअली क्या है, इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन है ना, एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर उनमें परमात्मा के प्रेम की प्यास नहीं होती तो वो इस ग्रुप में होते ही नहीं। प्रेम की प्यास तो है, प्रेम की प्यास तो है। अब शारीरिक तौर पे हम
सब मनुष्य हैं, इंसान हैं, हमें इस धरती पर जब तक हैं तो हमें क्या नहीं चाहिए, श्वास भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अगर ये प्यास बनी रहे तो अब बोलते हैं ना फिर मंजिल दूर नहीं है। तो सबका धन्यवाद करता हूँ और अंत में जैसा हमेशा की तरह इसी से मिलता जुलता हुआ कुछ शब्द जो हमें उसकी ओर जोड़ दे। जैसे हमने कहा किसी चीज की परिभाषा, कुछ ऐसी चीजें जिनकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, तो उसी को आधार बना के वो कहूंगा, तो आप उसको सुनिए जरा। तो हो सकता है कि मन को थोड़ी चोट लगे तो मन जो है वो परिवर्तित हो जाए, तो उसी को लेके